क्या आप भी शेयर मार्केट से इनकम कमाते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि शेयर मार्केट से कमाई गई इनकम पर आप अपना इनकम टैक्स कैसे बचा सकते हैं? तो ये वाला वीडियो पूरा देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप शेयर मार्केट से किस किस तरह की इनकम कमाते हैं और उस इनकम पर आप किस प्रकार से अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं सीए विकास शर्मा आपके लिए लेके आया हूं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, हाउ टू सेव द इनकम टैक्स ऑन शेयर मार्केट इनकम। दोस्तों, आप में से काफी लोग शेयर मार्केट से अपनी इनकम अर्न करते हैं, लेकिन आप लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है कि वो शेयर मार्केट की इनकम पर किस प्रकार से टैक्स लगाया जाता है, कौन कौन सी आपको इनकम होती है, और अगर आप इनकम कमाते हैं तो उसमें से कौन कौन सी ऐसी इनकम है जिसके अगेंस्ट आप अपने टैक्सेस बचा सकते हैं, आप इनकम टैक्स में दिए गए बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं। तो आज का ये जो मेरा वीडियो है, इसमें मैं आपको एक कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि शेयर मार्केट से आपको किस प्रकार की इनकम होती है, उन इनकम पे कितने परसेंट के हिसाब से या किस तरीके से उस पर टैक्स लगाया जाता है, और ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं इनकम टैक्स में जिनको आप अवेल करके अपने इनकम टैक्स को सेव कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी इस पर मिल जाएगी और आप अपना भी टैक्स बचा पाएंगे अगर आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो आइए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, आपको शेयर मार्केट में जो इनकम होती है या जो शेयर मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हैं वो किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों, यहां पर 3 प्रकार की ट्रेडिंग आप शेयर मार्केट में करते हैं। सबसे पहली ट्रेडिंग होती है डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब जहां पर आप कुछ भी परचेस करते हैं तो आपको उसकी डिलीवरी मिलती है। जैसे आप शेयर्स खरीदते हैं तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद जो भी आपका सेटलमेंट पीरियड रहता है उसके बाद आपको शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। सिमिलरली जब आप उन्हें बेचते हैं तो आपके डीमेट अकाउंट में से वही शेयर्स माइनस भी हो जाते हैं। तो इस तरह की ट्रेडिंग को दोस्तों हम कहते हैं इंटर डे ट्रेडिंग। मतलब हमने ट्रेडिंग करी है आज और उसका हमें सेटलमेंट मिलेगा 2 या 3 दिन बाद, जो भी हमारा सेटलमेंट पीरियड रहता है अकॉर्डिंगली। दूसरे तरह की जो डिलीवरी होती है दोस्तों वो होती है नॉन डिलीवरी बेस, जिसमें कि टेक्निकली हम इंट्राडे करते हैं। इंट्राडे का मतलब होता है आपने आज मॉर्निंग में कोई भी शेयर परचेस किया और इवनिंग तक आपने उसको बेच दिया, या सिमिलरली आपने मॉर्निंग में कोई शेयर बेच दिया और जिसको कि टेक्निकली हम शॉर्ट सेल कहते हैं, और इवनिंग में आपने उसको परचेस करके फिर स्क्वायर ऑफ कर लिया। इसका मतलब यहां पर आपको किसी भी प्रकार की कोई डिलीवरी नहीं मिलती है, तो इसको कहा जाता है इंट्रा डे ट्रेडिंग। एक तीसरे तरह का भी आप ट्रेड करते हैं इन द शेयर मार्केट, दैट विल बी कॉल्ड एज फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको कोई शेयर की डिलीवरी नहीं मिलती है एंड अगेन वो इंट्राडे भी नहीं होता है। इसमें रादर आप ऑप्शंस परचेस करते हैं या फ्यूचर्स में आप ट्रेडिंग करते हैं। तो ये 3 प्रकार की जो ट्रेडिंग है आपकी वो शेयर मार्केट में आप जनरली करते हैं। दोस्तों, ये जो इंटरडे ट्रेडिंग है इसको 2 फॉर्म में डिवाइड किया जाता है, जो कि मैं आगे बात भी करूंगा आपसे। एक होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है इसको टेक्निकली इनकम टैक्स में कहा जाता है स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग। तो इनकम टैक्स में जब आप समझते हैं ट्रेडिंग के मैनर्स को, तो वहां पर 2 टैक्सेशन आपके सामने निकल के आते हैं इन द बिजनेस इनकम। एक होता है स्पेक्यूलेटिव, एक होता है नॉन स्पेक्यूलेटिव। तो ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग है इसको अंडर द हेड पीजीबीपी कवर किया जाता है। जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पर इसे पीजीबीपी इनकम में लेना होता है, बिजनेस इनकम। और बिजनेस इनकम में भी स्पेसिफिकली इसको स्पेक्यूलेटिव इनकम में कंसीडर किया जाता है। जबकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी पीजीबीपी का ही हिस्सा बनते हैं, लेकिन इनको हम कवर करते हैं नॉन स्पेक्यूलेटिव में। तो जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां पर आप सेग्रीगेशन अकॉर्डिंगली ही देंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन विल गो इनटू द स्पेक्यूलेटिव एंड इंट्राडे ट्रेडिंग विल गो इनटू द नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बात करते हैं दोस्तों, जो शेयर मार्केट से आपको इनकम आती है वो किस प्रकार की होती है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ इनकम। एक, या तो आपको गेन होगा या एप्रिसिएशन में जिसको कह सकता हूं, जब आप अपने शेयर्स को बेच देते हैं उससे होने वाली इनकम। और एक होता है आपको रेकरिंग इनकम, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड की इनकम। इमेजिन करिए आपने एक शेयर परचेस किया हुआ है, तो वो शेयर आपको किस प्रकार से इनकम देगा। या तो वो शेयर आपको डिविडेंड देगा तो आपको रेकरिंग इनकम होगी, या वो शेयर जब आप बेचेंगे तो जो वैल्यू में एप्रिसिएशन आया होगा वो वैल्यू आपको गेन देकर जाएगी।
तो एक हो गया हमारा गेन ऑन सेल ऑफ शेयर, दूसरा हो गया हमारा डिविडेंड की इनकम। दोस्तों डिविडेंड की इनकम को इनकम टैक्स में अदर सोर्सेस के अंदर कवर किया जाता है और इस इनकम पर आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स होता है, लेकिन यहां पर भी आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूं पहला पॉइंट, जहां पर आप अपने इनकम टैक्स की सेविंग कर सकते हैं अगर आपने डिविडेंड की इनकम कमाई है तो। कैसे कर सकते हैं आइए समझते हैं। दोस्तों अगर मान लीजिए आपने कोई शेयर्स परचेस करे हैं और उन शेयर्स को परचेस करने के लिए आपने लोन लिया हुआ है, तो उस लोन पर जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं उस इंटरेस्ट की आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल जाती है। तो जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरें और आपको कोई अगर डिविडेंड की इनकम आई हुई है तो उस डिविडेंड की इनकम के अगेंस्ट आप इंटरेस्ट के खर्चे माइनस कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यह है दोस्तों कि वो लोन आपने शेयर्स को परचेस करने के लिए लिया होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप 20% तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इमेजिन करिए आपको 1 लाख रुपए का डिविडेंड आया और आपने उन 1 लाख रुपए के डिविडेंड को कमाने के लिए, ये जो 1 लाख रुपए का आपको डिविडेंड आया है, इन शेयर्स को परचेस करने के लिए आपने लोन लिया हुआ था और लोन पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे थे, तो आपको 20,000 रुपए तक के इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी और इनकम टैक्स में आपके 80,000 रुपए पर ही इनकम टैक्स लगाया जाएगा। तो ये हो गई ना आपके लिए एक सेविंग, जहां पर आप इंटरेस्ट का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं और अपने टैक्सेस को बचा सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की, जो कि गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, गेन ऑन सेल ऑफ शेयर दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। देखिए जब भी आप किसी शेयर को 24 मंथ्स या उससे ज्यादा होल्ड कर लेते हैं तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म बन जाता है, वेयर एज अगर आप उसी शेयर को होल्ड करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 24 मंथ तो वो आपके लिए शॉर्ट टर्म बन जाता है। दोस्तों जब भी कोई शेयर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देगा तो वो सेक्शन 111A में कवर होगा और वहां पर आपको 15% का फ्लैट इनकम टैक्स पे करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्लैब रेट। यहां पर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, इसका मतलब आपने जितना भी प्रॉफिट कमाया होगा सेक्शन 111A के तहत शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको 15% का टैक्स लगेगा ही लगेगा। यहां पर कोई एग्जेम्पशन या कोई डिडक्शन का बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। जबकि अगर मैं बात करूं आपसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर, अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है ऑन सेल ऑफ शेयर तो वो कवर होता है दोस्तों सेक्शन 112A के अंदर। और 112A में आपको एक बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट ये है कि आपने जितना भी प्रॉफिट कमाया होगा उसमें 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है और 1 लाख रुपए के बाद जितना भी आप प्रॉफिट कमाएंगे उस पर आपको टैक्स लगेगा और वो भी केवल 10% का ही टैक्स लगेगा। तो यहां पर मैं फिर से रिपीट कर दूं, जितना भी आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाते हैं उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सेक्शन 112A में कवर करेंगे। सेक्शन 112A में 1 लाख रुपए तक की इनकम पर आपसे कोई टैक्स नहीं मांग रहे। 1 लाख रुपए के बाद जो भी इनकम आएगी उस पर केवल और केवल 10% का आप इनकम टैक्स पे करेंगे, इररिस्पेक्टिव कि आपका स्लैब रेट क्या है। आप अगर 30% के ब्रैकेट में भी आते हैं तो भी आपको 10% का ही यहां इनकम टैक्स देना है और वो भी 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। दोस्तों अब मैं बता रहा हूं आपको एक ऐसा बोनस पॉइंट जहां पर आप अपने इन प्रॉफिट पर भी टैक्स बचा सकते हैं। इसका मतलब अगर मान लीजिए, इमेजिन करिए आपको 30 लाख रुपीस का 50 लाख रुपीस का इनकम हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, तो वहां पर 1 लाख रुपए तो आप अपने बचा ही सकते हैं, 1 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं है, आप बाकी इनकम पर भी अपना टैक्स बचा सकते हैं। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है जो स्पेसिफिकली आपको बेनिफिट देता है, सेक्शन 54F। ये बात करता है कि अगर आप अपने इस कैपिटल गेन से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं किसी एक नए रेजिडेंशियल हाउस को बनाने में या खरीदने में, तो वहां पर आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी और आपके कैपिटल गेन पे आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। सेक्शन 54F पर ऑलरेडी मेरी एक डिटेल वीडियो मेरे ही इस चैनल पर पड़ी हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप रेफर कर सकते हैं किस तरह से आप अपने इनकम टैक्सेस बचा सकते हैं बाय अवेलिंग द सेक्शन 54F। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने कैपिटल गेन्स की इनकम पर या शेयर मार्केट से जो जो इनकम आपको आती है वहां पर आप अपने टैक्सेस को बचा सकते हैं।
एक और पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आपको कोई इनकम आती है तो वहां पर भी आप अपने टैक्सेस बचा सकते हैं अपने एक्सपेंसेस को माइनस करके। इमेजिन करिए आपने एक ऑफिस रेंट पर लिया हुआ है तो आप रेंटल एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं, आप अपने इंटरनेट की कॉस्ट, टेलीफोन की कॉस्ट, जो आपके कैपेक्स हैं उनके डेप्रिसिएशन, ये सारी चीजें आप माइनस कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस को एक नॉर्मल बिजनेस की तरह से ट्रीट किया जाता है। एंड एनी एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू योर फ्यूचर एंड ऑप्शंस बिजनेस, आप वहां पर उनको क्लेम कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपने एक्सपेंसेस क्लेम करेंगे, इवेंचुअली आपका प्रॉफिट डाउन हो जाएगा और आपके डाउन वाले प्रॉफिट पर आपसे इनकम टैक्स लिया जाएगा। तो इसका मतलब आप अपने इनकम टैक्स की यहां पर सेविंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं दोस्तों इंट्रा डे ट्रेडिंग, जो कि हमारा प्योरली एंड प्योरली स्पेक्युलेटिव बिजनेस कहलाता है, तो वहां पर एज सच आपको कोई सेविंग नहीं मिलने वाली है, वहां कोई भी आपके खर्चे नॉर्मली अलाउ नहीं होते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट जहां पर आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 54F की डिटेल वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख लीजिएगा, वहां पर मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई हुई है जहां पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी हाउ टू यूटिलाइज द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 54F। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखता हूं, आपसे फिर मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।